हेलो दोस्तों, किंग ऑफ बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th का थर्ड लेक्चर देखेंगे। मेटाबॉलिज्म क्या देखेंगे? मेटाबॉलिज्म, जिसे बोलते हैं उपापचय। क्या बोलते हैं? उपापचय। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। क्या होता है? एक नाम इसे और जानते हैं क्या? जैव रासायनिक अभिक्रिया। क्या? जैव रासायनिक अभिक्रिया। क्या होता है? जैव रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, अब देखिए, जैव रासायनिक अभिक्रिया या उपापचय किसे कहते हैं? ठीक, अब देखिए, जैव जैव किस मतलब जीवन। जैव मतलब जीवन। जीवन किस में पाया जाएगा? सजीव में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? सजीव में। तो देखिए, जैव मतलब क्या होता है? सजीव। सजीव में पाया जाएगा। सजीव सजीव किसमें पाए जाएंगे? जिसमें जीव पाया जाएगा उसमें ही क्या पाया जाएंगे? सजीव से ही क्या कहेंगे? सजीव। क्या कहेंगे? सजीव। ठीक, अब देखिए, जीवन जीवन क्या होता है? सभी जैविक क्रियाएं। जीवन में क्या होता है? सभी जैविक क्रियाएं होती है। क्या होती है? सभी जैविक क्रियाएं होती है। ठीक, देखिए, कहीं ना कहीं जैविक से ही जैव का संबंध है। जैविक से ही जैव का संबंध है। ठीक, तो देखिए, सजीवों में क्या? सजीवों में होने वाले अभिक्रिया, रिएक्शन। क्या? रिएक्शन। सजीव में होने वाले रिएक्शन क्या कहलाते हैं? जैव रासायनिक या उपापचय रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है? कैसे रिएक्शन? रासायनिक। कैसे होती है रिएक्शन? रासायनिक, केमिकल रिएक्शन। क्या? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। ठीक, कैसे रिएक्शन होते हैं? केमिकल रिएक्शन होते हैं। अब आप बताइए, जैसे आप एक पत्थर को देखते हो, एक पत्थर देखे, मान लीजिए एक इतना बड़ा पत्थर को आपने देखा। ठीक, आप कुछ वर्ष बाद भी देखेंगे, ये सेम टू सेम इसी प्रकार का रहेगा। न इससे बड़ा होगा, न इससे छोटा होगा। जहां है वहीं रहेगा, नहीं कहीं हटेगा, न कहीं जाएगा। वो जहां का है वहीं रहेगा। इसमें और अप्रमाण ही भाग लेते हैं। क्या? और अप्रमाण भाग लेते हैं। न ये बड़ा होगा, न कुछ होगा। लेकिन ये क्या है? निर्जीव है। क्या है? निर्जीव है। ठीक, अब देखिए, सजीवों की बात करते हैं। एक आप सजीवों को देखिए। क्या? सजीव को देखिए, मान लीजिए एक कुत्ता देखा आपने। क्या देखा? एक कुत्ता देखा। इनमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक क्रियाएं हो रही है। क्या हो रही है? रासायनिक क्रियाएं हो रही है। ये सांस ले रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मलमूत्र का त्याग कर रहा है। ये बहुत सारी क्रियाएं होती है। क्या? बहुत सारी क्रियाएं होती है इनमें। ठीक, तो यही होता है रासायनिक क्रियाएं। ठीक, अब देखिए, ये रासायनिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? ये रासायनिक क्रियाएं दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। अब ठीक, दो प्रकार की होती हैं। एक होता है उपापचय, एक होता है अपचय। उपचय, एक होता है उपचय और एक होता है अपचय। क्या होता है? अपचय। अपचय को इंग्लिश में बोलते हैं कैटाबॉलिज्म और उपचय को इंग्लिश में बोलते हैं एनाबॉलिज्म। ठीक, क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिज्म। ठीक, कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म। ठीक, अब देखिए, कैटा कैटा मतलब क्या होता है? कैटा मतलब कट। क्या होता है? कट। कट मतलब काटना। कट मतलब काटना। देखिए, कट मतलब काटना। कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा? जो होंगे आड़ू, क्या होंगे? कट रहे होंगे। क्या होंगे? हो रहे होंगे, कट रहे होंगे। तो देखिए, आप जैसे आप खाना खाते हैं, क्या करते हैं? खाना खाते हैं, भोजन को खाते हैं। भोजन को खाते हैं। भोजन ऐसा नहीं डायरेक्ट आप निगल जाएंगे। भोजन को चबाएंगे, पीसेंगे, उसमें उसके बाद आप एक ग्रहण होगा। ग्रहण अवशोषित करके आपके क्या सेल्स में चला जाएगा। सेल्स में जाके क्या करेगा? आपको ऊर्जा देगा। क्या देगा? ऊर्जा देगा। ये देखिए, आप कितनी बड़ी चीज को खाया और कितनी बड़ी चीज छोटी चीजों में मतलब हो गया। आप भोजन को कुछ इस प्रकार खाए, जाके कुछ
इस प्रकार हो गया बिंदु मतलब क्या, ठीक। तो आप बड़ी चीज को छोटी चीज में तोड़ना, बड़ी चीज को छोटी चीज में तोड़ना क्या कहलाता है, कैटाबॉलिज्म। क्या कहलाता है, कैटाबॉलिज्म। अगर आप भोजन खाते हैं, अगर आप भोजन खाते हैं तो उससे आपको ऊर्जा मिलती है, क्या मिलती है, ऊर्जा, ग्लूकोज मिलती है, ठीक। देखिए तो क्या हुआ, जैसे आप एक उदाहरण देखो, प्रचार आता है, क्या एक प्रचार आता है, दो बच्चे जाते रहते हैं और धूप में थक जाते हैं, तो बगल वाला ग्लूकान डी लिया, ग्लूकान डी पी लेता है, सूर्य की एनर्जी मिलती है और दौड़ने लगता है, ठीक। तो उसमें क्या हुआ, ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित हुआ, ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित हुआ। क्या बड़े चीज को छोटे चीज में तोड़ना क्या कहता है, कैटाबॉलिज्म। क्या कहता है, कैटाबॉलिज्म। जटिल अणु को, जटिल अणु को, जटिल अणु को छोटे अणु में तोड़ना या सरल अणु में तोड़ना, सरल अणु में तोड़ना क्या कहलाता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन। क्या कहलाता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन। और सरल अणु को, सरल अणु को, सरल अणु को जटिल अणु में परिवर्तित करना, क्या जटिल अणु में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, एनाबॉलिक रिएक्शन। क्या कहलाता है, एनाबॉलिक रिएक्शन। अब देखिए पौधों में क्या होता है, पौधों में होता है प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दे क्या क्या हो सकता है, 6CO2 प्लस 6H2O। क्या 6CO2 प्लस 6H2O के मिलाकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, 6,6H12O6 का निर्माण करते हैं। देखिए छोटे छोटे चीज मिलकर एक बड़े चीज का निर्माण किए, छोटे छोटे चीज मिलकर क्या एक बड़े चीज का निर्माण किए। जटिल अणु सरल अणु मिलकर बड़े अणु का निर्माण करना, एनाबॉलिक रिएक्शन। अब क्या जटिल अणु मिलकर सरल अणु का निर्माण करना कैटाबॉलिक रिएक्शन कहलाता है। अपने बॉडी में कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है, पौधों में क्या होता है, एनाबॉलिक रिएक्शन होता है। क्या होता है, एनाबॉलिक रिएक्शन होता है। अब आप बताइए, अब आप हमें बताइए कि देखिए बनने में ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है कि टूटने में, इसे बोलते हैं एक एनाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन में देखिए कुछ बन रहा है, छोटे छोटे अणु में क्या बना, एक ग्लूकोज बना। क्या बना, ग्लूकोज बना, मतलब निर्माणकारी अभिक्रिया, मतलब निर्माणकारी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, निर्माणकारी अभिक्रिया, निर्माणकारी अभिक्रिया, ठीक। और देखिए ये बड़े चीज मिलकर, ग्लूकोज मिलकर 6,6CO2 प्लस 6H2O में टूट जाएगा, 6H2O में टूट जाएगा, प्लस में ऊर्जा मिलेगी। क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। देखिए एक बड़े चीज छोटे अणु में टूटा, टूटना, टूटना मतलब विघटन होना, मतलब विनाश होना, मतलब विनाश होना। क्या होता है, इसे बोलते हैं कैटाबॉलिक, बोलते हैं विघटनकारी। क्या बोलते हैं, विघटन, विघटनकारी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, विघटनकारी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, विघटनकारी अभिक्रिया। अब देखिए इसमें निर्माण में ज्यादा समय लगता है, निर्माण में ज्यादा समय लगता है सॉरी निर्माण में ज्यादा ऊर्जा लगता है कि विघटन में ज्यादा ऊर्जा, तोड़ने में ज्यादा मेहनत लगती है कि बनने में ज्यादा मेहनत लगता है, बनने में मेहनत ज्यादा लगता है, किसमें, बनने में मेहनत ज्यादा लगता है। और विघटन टूटने में आप देखिए, आप जिसे मान लीजिए किसी पेशेंट को लूज मोशन हो रहा है, उसको पतली टट्टी हो रही है, लैट्रिन हो रही है, और देखिए एकदम सुस्त हो जाता है, क्या करता है, सुस्त हो जाता है, अल्बुत हो जाता है, उसमें क्या ऊर्जा, ऊर्जा विखंडित हो रही है, विघटन हो रही है, ऊर्जा का क्या विघटन हो रही है, उसमें कमजोर हो जाता है। क्या होता है, कमजोर हो जाता है। अब कोई हष्टपुष्ट आदमी है तो सिंह तान खड़ा होता है, आओ मार देखते हैं कितना मारोगे, ठीक। तो वही होता है विघटनकारी। विघटनकारी में ऊर्जा ज्यादा लगेगी, निर्माणकारी में ऊर्जा ज्यादा लगेगी, अब विघटनकारी में ऊर्जा कम होगी। क्या कम होगी, तो जिसमें ऊर्जा ज्यादा होगी, जिसमें ऊर्जा ज्यादा होगी, जिसमें ऊर्जा ज्यादा होगी उससे बोलते हैं एंडरगोनिक। क्या बोलते हैं, एंडरगोनिक। क्या बोलते हैं, एंडरगोनिक। और जिसमें ऊर्जा कम लगी खर्च होगी, जिसमें ऊर्जा कम खर्च होगी उससे बोलते हैं एक्सर्गोनिक। क्या बोलते हैं, एक्सर्गोनिक। देखिए यहां लिख रहे हैं एक्सर्गोनिक, गोनिक, ठीक, एक्सर्गोनिक। जिसमें ऊर्जा ज्यादा खर्च होगी उससे बोलते हैं एंडरगोनिक, जिसमें ऊर्जा कम खर्च होगी उससे बोलते हैं एक्सर्गोनिक, ठीक। अब आप बताइए
अब आप हमें बताइए क्या उपापचय क्रिया, क्या उपापचय क्रिया डिफाइनिंग फीचर है, विशिष्ट लक्षण है या सरल लक्षण, विशिष्ट लक्षण है या सरल लक्षण। अब आप बताइए विशिष्ट लक्षण है क्या सरल लक्षण। विशिष्ट लक्षण सिर्फ व सिर्फ सजीव पाए जाएंगे और सभी सजीव पाए जाएंगे। और फंडामेंटल फीचर सामान्य लक्षण जो होते हैं सिर्फ सजीव और निर्जीव दोनों में पाए जाएंगे और अपवाद के पाए जाएंगे। देखिए उपापचय मेटाबॉलिक क्रिया क्या निर्जीव में पाए जाएंगे, क्या निर्जीव में पाए जाएंगे, क्या निर्जीव कुछ रिएक्शन करेंगे, सांस लेंगे, चलेंगे, खाना खाएंगे, पिएंगे और मूल मूत्र का त्याग करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तो क्या है मेटाबॉलिक रिएक्शन, क्या है विशिष्ट लक्षण है, क्या है विशिष्ट लक्षण। ठीक, क्या है विशिष्ट लक्षण है। ठीक, तो हमें मेटाबॉलिज्म में इतना ही पढ़ना था आज के यही। धन्यवाद, आई लव यू। अगर वीडियो अच्छा लगी हो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि उन गरीब बच्चों के पास हो सके जिनके पास पैसे नहीं पढ़ने पर वो फ्री में पढ़ सके। ठीक, धन्यवाद।